हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मूसलाधार बारिश के बीच हिमाचल में 7 जिलों में रेड अलर्ट, पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने को कहा। हिमाचल में मानसून का रौद्र रूप बढ़ा। भंगाल में भेड़ पालकों ने 9 घोड़े बहे। सैकड़ों सड़कें बंद। ऊना नंगल रेल लाइन पर हाई वोल्टेज तारों पर गिरा पेड़, रद्द करनी पड़ी रेल सेवाएं। हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल बना देश का पहला पहाड़ी राज्य। पेयजल के क्षेत्र में प्रदेश की एक और बड़ी उपलब्धि। दलाई लामा बोले, चीन मुझे संपर्क करना चाहता है, तिब्बत की समस्याओं पर वार्ता के लिए मैं भी तैयार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा, किससे संरक्षण में उद्योगपतियों को परेशान किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से हिमाचल प्रदेश में 8 व 9 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। शनिवार दोपहर को जारी ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं शिमला, सोलन, सिरमौर व लाहौल स्पीति के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। उधर रेड अलर्ट को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भी लोगों को SMS के जरिए सचेत रहने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल में भारी बारिश से जहां कई सड़कें बंद हैं, वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। बरोट मुल्तान से 25 किलोमीटर दूर बड़ा भंगाल रास्ते में जोड़जी नदी पार करते वक्त भेड़ पालकों के 9 घोड़े बाढ़ में बह गए हैं। श्रीखंड यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के भक्त की मौत हो गई। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और धर्मपुर कसौली सड़क के अलावा लगभग 2 दर्जन सड़कें भूस्खलन और भारी बारिश के बाद फुटपाथों के धंसने से प्रभावित हैं। बारिश के कारण भारी पत्थरों के ढहने, भूस्खलन, सड़कों के बह जाने और फुटपाथ के धंसने से लोक निर्माण विभाग और NHAI को भारी नुकसान हुआ है। राज्य में सड़कों संपर्क सड़कें बह गई हैं या मिट्टी का भारी कटाव हुआ है। ऊना नंगल रेलवे लाइन पर रेलवे की ही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन का बड़ा पेड़ गिर जाने के चलते धमाके के साथ आगजनी के कारण जिला की रेल सेवाओं को रद्द करना पड़ा है। स्टेशन पहुंचे रहे यात्रियों को ट्रेन सेवा हासिल करने के लिए पंजाब के नंगल भेजा जा रहा है। आगजनी की घटना के दौरान भारी बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद हाई वोल्टेज लाइन पर पेड़ गिरने के चलते बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं इस घटना के बाद रेलवे अथॉरिटी ने तुरंत जिला की रेल सेवाओं को सुरक्षा कारणों के चलते रद्द करने का फैसला लिया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। प्रदेश में कुल 17.8 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पेयजल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल ने देश में शीर्ष 9 राज्यों में अपना स्थान बनाया है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत की समस्याओं को लेकर वे खुले तौर पर चीन के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। चीन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। धर्मगुरु ने कहा कि अब चीन को तिब्बत के लोगों के साहस का एहसास हो गया है, इसलिए तिब्बत की समस्याओं का समाधान करने के लिए चीन के नेता मुझसे संपर्क साध रहे हैं। दिल्ली लद्दाख जाने से पहले दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत के कई सालों से चीन के अधीन है, हम पूरी तरह से आज़ादी चाहते हैं। चीन ने तिब्बत के प्रति दमनकारी नीतियां अपनाई हैं, लेकिन अब चीन अपनी इस गलती को सुधारना चाहता है। चीन अब बदल रहा है। दलाई लामा ने कहा कि चीन के प्रति मुझे गुस्सा नहीं है और ना ही उन नेताओं से जिन्होंने तिब्बत के प्रति दमनकारी रवैया अपनाया। चीन ऐतिहासिक तौर पर एक बौद्ध देश है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सरकार में माफिया तंत्र सक्रिय है।
प्रदेश में अराजकता का माहौल है। प्रदेश से कई बड़े उद्योगों ने प्रदेश से पलायन करने का अल्टीमेटम दिया है। पलायन करने का अल्टीमेटम देने में 3 बहुत बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इन उद्योगों से जुड़े लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बताए कि वह कौन लोग हैं जो इन उद्योगपतियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार यह भी बताए कि प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी स्पष्ट करे कि उद्योगपतियों को प्रताड़ित करने वाला का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।